मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर। जनता की मांग पर लहरियासराय स्थित डिज्नीलैंड मेला अब 4 अगस्त तक चलेगा। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर धरना का किया गया आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के 1 नंबर गेट के पास तैनात सुरक्षा कर्मी के साथ युवक ने किया मारपीट। प्रेम संबंध में अवरोध के कारण हुआ था देवरी हत्याकांड, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा। मधुबनी में आपसी विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट। जमीनी विवाद में पूर्व पंचायत समिति सह पूर्व सरपंच मोहम्मद नसीम की पीट कर दी गई निर्मम हत्या। कोलकाता से आकर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर करता था छीन झपट का काम, जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। भिंडी की भुजिया में गिरी छिपकली, खाने के बाद दहशत से पूरा परिवार पहुंचा डीएमसीएच इलाज कराने। लहरियासराय के पोलो मैदान में स्थित फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला का मजा 4 अगस्त तक ले पाएंगे, क्योंकि पब्लिक की डिमांड्स पर फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला अब 4 अगस्त तक रहेगा। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला के आयोजक प्रदीप मिश्रा ने मीडिया को दी है। 10 जून से आयोजित की गई थी और उस समय आपको बकरीद का उपलक्ष्य था, गर्मी छुट्टी थे, पब्लिक का एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा था और जब 10-15 दिन के बाद थोड़ा सा पब्लिक का रिस्पांस में गिरावट आया तो हमने सोचा कि जितने भी हमारे पत्रकार सहयोगी हैं, मित्र हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि आप अपने मेले का 1 महीने में थोड़ा विस्तार करें, प्रचार करें, जिससे लहरियासराय दरभंगा वासियों को हमारे मेले में आने के लिए एक उत्सुकता जगे। तो यही एक उपलक्ष्य है और इस मेले में 40 से 42 काउंटर है, जिसमें आपको पूरे भारत के विभिन्न जगहों से आए हुए हस्तशिल्प से जुड़े, कुटीर से जुड़े हुए सामान मिलेंगे। जैसे सहारनपुर के फर्नीचर मिलेगा आपको, कटलरी की दुकान है, अचार की दुकान है, बच्चों के लिए खिलौनों की दुकान है, ज्वेलरी वगैरह का स्टॉल आएगा। गेम के लिए एक जोन बनाया गया है जो बच्चे उत्साह से अपने गेम खेल सकते हैं, 12-36 रिंग वगैरह है। सबसे बड़ी चीज़ है कि राजस्थान का आपको यहाँ बैठने के लिए फूड मिलेगा। यहाँ रेस्टोरेंट का एक व्यवस्था किया गया है जहाँ पर आप बैठ के कंफर्टेबल होके स्वादिष्ट संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा मुख्यालय पर महाधरना का आयोजन किया गया। वहीं धरना स्थल पर एक सभा आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने किया। वहीं डॉक्टर राम मोहन झा ने अपने संबोधन में कहा कि आज की धरना के माध्यम से 5 बिंदुओं की ओर विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया। यदि 15 जुलाई तक निराकरण नहीं किया गया तो व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन पर होगी। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति मिथिला विश्वविद्यालय में 10,000 सहायक प्राध्यापकों का जीवन, उसके सारा क्रियाकलाप को हम लोगों ने पूरा करवाने का पूर्व कुलपति से काम किया। अभी जो है
विगत 3 वर्षों से कॉलेज इंस्पेक्टर कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। VC रजिस्ट्रार भ्रष्टाचारी है और जितना कॉलेज का शासी निकाय है वो सब चोर है। आज भी यदि जांच हो तो करोड़ों रुपया का अनियमितता पाया जाएगा। संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति पूरे बिहार में यहाँ जितना लड़ाई लड़के शिक्षकों का मान सम्मान या अधिकार दिलाने का काम किया, पूरे बिहार में पद सृजन का संस्कृत विश्वविद्यालय के 1 नंबर गेट बाग मोड़ के पास तैनात निजी सुरक्षा कर्मी को एक युवक के द्वारा मारपीट किया गया। वहीं घायल निजी सुरक्षा कर्मी ने इसको लेकर विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया। इस संबंध में सुरक्षा कर्मी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सर गेट किसी साहब के कहना पर बंद रहता है। कहाँ पर, कौन सा गेट, किस विश्वविद्यालय में काम करते हैं, पहले ये पूरा पता चला। संस्कृत यूनिवर्सिटी में काम करते हैं हम, 1 नंबर गेट पर बाघर मोड़ पर। ठीक है। वहाँ हमारे जो प्रशासन है वो गेट बंद किए हुए हैं। कौन प्रशासन? VC साहब। अच्छा, विश्वविद्यालय प्रशासन। हाँ, आदेश है कि सिविल आदमी कोई नहीं आएगा, जो कर्मचारी है या जो छात्रावास के लड़का है वही आएगा। ठीक है। हम इनको कहे हैं कि भैया गेट बंद है, नई गाड़ी घुसेगा। ये गाली पड़ दिया मादर को। नहीं ठीक है भाई, गाली पड़ दिया कोई बात नहीं। फिर घूम के चला गया ये, फिर आया दोबारा आने के बाद गेट नहीं खोलोगे, गेट नहीं खोलोगे। हमने ना गेट नहीं खोलेंगे भाई। तो उस समय भी अकेले था, पहले भी अकेले था? अच्छा, ठीक। उसके बाद आया अंदर पैदल? हाँ, 3-4 फट हमको मारा, बाजार दिया, बाजार करके कंठ पर चढ़ गया। हाँ। उसके बाद प्रशासन 112 वहाँ लगा हुआ था, वो गए। तब उसके बाद वहाँ से छुड़ा करके। कहाँ का लड़का, कौन लड़का पता चला? हाँ, सीतामढ़ी के है, वो अंदर किए हुए है। क्या नाम है उसका? नाम क्या है इसमें लिखा हुआ है सर। बेनीपट्टी के स्थानीय थाना के समदा पंचायत के देवरी गांव में बीते 18 जून की देर शाम गोलीबारी में हुई हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी देवरी गांव निवासी ब्रिज बिहारी झा उर्फ गिरिधारी झा के अलावे 2 अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और घटना में शामिल अन्य आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना प्रेम संबंध में हुए विवाद के कारण हुई थी, जिसका पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर खुलासा कर लिया और मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। ये उक्त बातें जयनगर एसडीपीओ सह बेनीपट्टी के प्रभारी एसडीपीओ विपल्लव कुमार ने शुक्रवार को बेनीपट्टी थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से कही। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के राम चौक के पास आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुआ। वहीं एक पक्ष के आधा दर्जन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के माने तो मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। वहीं इमरजेंसी 112 नंबर की पुलिस की गाड़ी के द्वारा सभी घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी घायल व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। चिकित्सकों की माने तो 2 व्यक्ति की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। पीएसपी थाना क्षेत्र के छछुआ गांव में पूर्व पंचायत समिति सदस्य सह पूर्व सरपंच मोहम्मद नसीम की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है। वहीं मृतक के पुत्र मोहम्मद शमशाद ने बताया है कि मेरे पिता सुबह लगभग 6 बजे घर से निकलकर गांव के चाय दुकान पर चाय पीने गए। उसी दौरान कुछ लोग घात लगाकर रास्ते में बैठे हुए थे। जैसे ही मेरे पिता उन लोगों के सामने पहुंचे, उसी समय उक्त सभी लोगों ने लाठी डंडा और चाकू से मेरे पिता पर हमला कर दिया। हमले में मेरे पिता बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसे स्थानीय लोगों एवं परिजनों के द्वारा पीएचसी बिस्फी में ले जाया गया, जहां पीएचसी के डॉक्टरों ने उसे नाजुक स्थिति देखकर सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। मधुबनी ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों के द्वारा बिस्फी पुलिस को घटना की सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही बिस्फी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी कौसर खातून को हिरासत में ले लिया।
शुक्रवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों व्यक्ति दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक महिला के गर्दन से चेन छीन लिया, जिसके बाद महिला ने मामले को दर्ज कराया और जीआरपी पुलिस एक्शन में आई। तुरंत मामले की छानबीन में जुट गई और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंची, जहां 2 व्यक्तियों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। करीब पूछताछ के बाद दोनों व्यक्तियों ने सच्चाई उगली। दोनों व्यक्तियों ने पुलिस को बयान दिया कि वह कोलकाता से आकर दरभंगा टावर स्थित बसेरा होटल में रुका हुआ है। वह सिर्फ 2 आदमी नहीं बल्कि पूरे 8 आदमी है। जब इसकी छानबीन जीआरपी पुलिस ने बसेरा होटल में जाकर की तो मामला का सच पता चला। वहीं इस होटल में 8 आदमी बीते 23 जून से रुके हुए थे। इसमें से मात्र 1 आदमी ने ही अपना आधार कार्ड दिया था और 3 लोगों की ही एंट्री थी। इसी 3 लोगों के आधार पर 8 व्यक्ति रुके हुए थे और प्रत्येक दिन स्टेशन पर आकर छीन झपट का काम करते थे, जो पुलिस के हाथे चढ़ गए। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर वह 8वां आदमी कौन है। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं गिरफ्तार सर्वजीत हलधर एवं सिद्धार्थ डे को पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भिंडी की भुजिया के साथ छिपकली खाने की आशंका से दहशत में आकर एक परिवार इलाज कराने के लिए डीएमसीएच पहुंचा। हालांकि इमरजेंसी में उपचार के बाद सभी स्वस्थ हो गए। घटना शुक्रवार की है। हनुमान नगर प्रखंड के बिशनपुर थाना क्षेत्र के स्थित पंचोप गांव में हुई है। बताया जाता है कि ग्रामीण रंजीत महतो की पत्नी ने सुबह में एस्बेस्टस की किचन में गैस चूल्हा पर खाना बनाकर अपने 5 बच्चों को खिलाया और स्कूल भेज दिया। कुछ देर बाद पति रंजीत महतो भी खाकर काम करने दरभंगा शहर जाने लगे। परिवार के सभी लोगों के खाना खाने के बाद जब रंजीत की पत्नी परमिला देवी भोजन करने गई तो भिंडी की भुजिया के साथ कढ़ाई में जली पकी छिपकली को देखकर चौंक पड़ी। खाने के जहरीला होने की आशंका से डरी परमिला ने तुरंत पति को फोन किया। बताया जाता है कि अपने और बच्चे को जो खाना खाया उसमें मरी हुई छिपकली मिली हुई थी, जिससे वह डरी और सहम गई थी। जिसके बाद उन्होंने अपने सभी बच्चों को डीएमसीएच इलाज के लिए भिजवाया। मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।